मुंबई शहर। 6 औरतें, एक हाथ से कैमरा, दूसरे से लाइफ संभाले, बिंदास चल रही हैं। 1 वे, यू टर्न, नो एंट्री। सफर में सरप्राइजेस कई हैं जिसे वो खुद अपने हाथों से शूट कर रही हैं, ताकि उनकी ड्रीम से, उनकी रियलिटी से, उनकी लाइफ से हो जाएं कनेक्टेड हम तुम। वेलकम, ये है कनेक्टेड हम तुम और मैं हूं अभय देओल। कई बार फेल होने के बावजूद मैं फिर एक बार कर रहा हूं लेडीज में पीएचडी। आज हम मिलेंगे प्रीति, महिमा और सोनल से और देखेंगे वो क्या कर रही हैं अपने घर वालों के खातिर। मेरे लिए ये डांस जिम, काम, सेक्स, हर चीज से बढ़कर खुशी देता है। हर क्लास के बाद एक रिन्यूड सेंस ऑफ एनर्जी मिलती है, जैसे कि पूरी दुनिया कितनी खूबसूरत है। How was the day, baby? ठीक ठाक। माँ ठीक ठाक? आज क्लिनिक नहीं गए, आज ओनली क्लास। What happened about that course of yours? Do you want to ask? नहीं। Hey, do it, Baba. Specialize in that? Implantologist. How come suddenly you're saying course करो? I can also proudly say my wife is an implantologist also. And leaving example, तो मेरे दर्द ना आप. You can also say your wife teaches dance. Keep it as a passion, not as your profession. यही चीज अगर मैं डांस के लिए आगे जाऊं तो? Set an example for yourself. जब प्रीति खुद एक बिंदास इंडिपेंडेंट वुमन है तो जो करना है करे, उसे कौन रोक सकता है? इसमें घर वालों की परमिशन की क्या जरूरत है? मुझसे पूछो तो अगर दिल को अच्छा लगे तो दिल्ली दूर नहीं। मैं आ चुकी हूँ नई दिल्ली। नई दिल्ली में आया है मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने के लिए। ये इसकी गाड़ी फॉर टीचर। मैंने खा रहा हूँ। एक ले लो चम्मच। गौरव की मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। हम दोनों फ्रेंड भी हैं, हम दोनों लवर भी हैं, हम दोनों सब कुछ है। लेकिन वो बात मॉम डैड नहीं समझते। उन्हें लगता है कि पैसा होना बहुत ज़रूरी है, पर मुझे लगता है कि मैंने जो प्यार किया है वो कहीं मतलब कंडीशन देख के नहीं किया मैंने। गौरव मेहनती है, मुझे पता है वो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। बट मॉम डैड को कैसे समझाऊँ इस बात को? मैं मॉम से सारी बातें क्लियर करना चाहती हूँ कि वो क्या चाहती हैं, उनके मन में क्या है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि मुझे उनसे हर बात क्लियर करनी है। क्या करूँ गौरी? क्या करोगी बताओ? जो मम्मी ने लड़का बताया है देखने जाऊँ उसे। अकेले जाओगी? नहीं तो मेरी मम्मी भी जाएगी, पापा भी जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, लड़का और मैं मिलेंगे। ठीक है, हो ना, अच्छी बात। हमारा क्या है? ज्यादा डायलॉग मत बोलो, ठीक है? पागल हो गया? मैं शादी करूंगा आपसे, ठीक है? कोई नहीं रोक सकता। मेरी मम्मी ने जबरदस्ती करी तो? जबरदस्ती हम भी कर लेंगे, हमारे के हाथ पैर नहीं है। भागने के लिए तैयार हो ना? बस तैयार हो तुम? पागल हो? भागने के लिए नहीं है, मम्मी को कन्विंस कर लेना अपने आप। भागने के लिए भागोगी नहीं? पागल हो क्या? मॉम डैड की नाक कोई कटवानी है? भाग क्या मॉम डैड की नाक कट जाती है? शाहरुख खान ने एक बहुत ही खराब ट्रेंड शुरू किया है। पहले कुड़ी को पटाओ, फिर उसके माँ बाबू जी को। भले ही ट्रेन छूट जाए, लेकिन दिल वाले को दुल्हनिया तभी मिलती है जब लड़की का बाप हाथ छोड़े।
साथ झगड़ा किया मैंने ऑनलाइन थी, तो एक साइट थी जहाँ पे मैंने एक लड़के का पोस्ट देखा जिसको देख के मुझे बहुत गुस्सा आया। बेसिकली वो जो है वो कोई लड़के के साथ ओपन रिलेशनशिप में है और वो अपनी मतलब फैमिली को नहीं बताना चाहता है, ओके, क्योंकि उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी मॉम है और उसकी मॉम उसको लाइक 6 ईयर से उसने उसको पाल के रखा है, तो अगर वो शादी करने के लिए बोलती है तो शादी करेगा। उसका सवाल ये था कि क्या करना चाहिए उसको ये बंदे के बारे में। लोग उसको एडवाइस दे रहे हैं कि शादी मत करो, लाइक फाइंड अ लेस्बियन और अ बाइसेक्सुअल वुमन और उसके साथ लाइक डू शादी टिप्स। मुझे इतना गुस्सा आया ना, सीरियसली आई टेल यू। मे बी पॉइंटिंग आउट की थी कि देयर आर गे मेन हू वांट टू गो इन फॉर मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, बट नॉट एवरीबडी इज लाइक दैट। जो लोग एक्चुअली बोलते हैं कि हमें शादी नहीं करने, डू किस टाइप का प्रेशर सोसाइटी में डालती है। ओवर हियर यू आर पुटिंग द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दैट पर्सन हु इज गे। द फैमिली ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड कि तुम इस बंदे की एक लड़की से शादी कर रहे हो, तुम जितना उस लड़के को फोर्स कर रहे हो शादी करने में, उतना ही तुम्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि तुमने उस लड़की की लाइफ स्पॉइल की। बट माय थिंग इज रूपा, गिव द फैमिली, वो फैमिली को उतना चांस तो दो। तुम अपने फैमिली को बताना नहीं चाहते हो, डायरेक्ट शादी करना चाहते हो, एक बार अपनी फैमिली को चांस तो दो यार। मतलब 11 से 4 टॉयलेट का पानी बंद रहेगा। क्यों भैया? काम करा। अभी पॉटी भी टाइमिंग से करनी पड़ेगी बॉम्बे में। कल मेरा बेबाक था, आज मगर कमजोर है। और मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा क्लिनिक जाने का। You know how some days just feel lousy? कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ करने का दिल नहीं करता है, और क्यों I don't know। मेरे को ग्लव्स दे दो। पिंटू पहले वो कॉफ़ी की दुकान पे रुकेंगे। हाँ, आज दिन इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैंने काम बंक नहीं किया, तो मेरा हक बनता है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा ट्रीट करूं। कॉफ़ी, फिर मेरी अपनी स्टोरी मेरे को याद है, जब मुझे एक डांसर या एक्टर का पाथ चूज़ करना था, तो मैंने भी काफ़ी हद तक ये सुना कि हमने सोचा था हम तुमको डॉक्टर बना रहे तो तुम उस फील्ड में आगे जाओगी, और अब तक काफ़ी बार मुझे बोला जाता है कि काश जैसे तुम डांस की तरफ ध्यान देती हो, काश तुम अपनी डेंटल फील्ड की तरफ देती तो हमको भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता। और मैं यही सोचती हूँ कि काश आप लोग देखते कि अपनी खुशी की बजाय मेरी खुशी कहाँ है। ये मेरा फर्स्ट आर्टिकल जब मैंने सिखाना चालू किया, ये था 2008 में। कजोल had सिलेक्टेड मेरा स्टोरी फॉर फ्रंट पेज, ये शादी के बाद आया था। हाँ, दिस वाज नाइस बिग आर्टिकल। आई वाज प्रेग्नेंट विद जोहांसी 9th month। Oh my God। चुप रहे। कौन है जोहान? कौन है? हाँ? मम्मा क्या कर रही है? मम्मा बेली डांस करती है। मम्मा बेली डांस करती है? क्या आँख में है? प्रीति के घर वालों में एक तो है जो प्रीति के बेली डांसर होने पे बहुत प्राउड फील करता है, मास्टर जोहान। पति तो उसे प्रोफेशन ही नहीं मानता। छे, मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा, कहने को तो दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन आज भी प्रीति अपने मन की क्यों नहीं कर सकती। एक वक्त ऐसा आता है कि आप भी सोचने लगते हो कि हाँ यार, शायद डांस में कुछ है ही नहीं, एक सीरियस प्रोफेशन तो होना ही चाहिए। जब आप अकेले ये जंग लड़ रहे हो और इतना वक्त बीत गया है, आई डोंट नो, अब मुझे लगता है कि शायद मैं स्टूपिड होंगी अगर मैंने ये
चांस नहीं लिया अब, और मैं अभी तक अपने पैशन के पीछे भाग रही हूँ। मैं अपने लिए ऑनलाइन इम्प्लांट की कोर्सेज ढूंढ रही हूँ, और इसमें अगर किसी तरह से मुझे एक्साइटमेंट या कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है, देन व्हाई नॉट। वाओ, गौरी घर कितने सुंदर सज रहे हैं ना। इनके घर में सबकी शादी है ना। तो सबके घर में शादी है? दिवाली नहीं है। मेरी शादी पे ऐसी घर सजाना गौरी। ऐसा घर कहाँ से लाएंगे? तुम बनाओगे? ओह माय गॉड। शादी पे लहंगा मेरा ना मैं लूंगी, बॉम्बे से खरीदूंगी डिजाइनर लहंगा जो करीना कपूर ने पहना था अपनी शादी पे। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तो हाथी पे आऊंगी। अरे मैं वो व्हाइट वाली ड्रेस पहनूंगी राजकुमारी जैसी, और बिल्कुल व्हाइट और काला हाथी, और देखना कैसी बटरफ्लाई लगूंगी मैं। नहीं सॉरी, प्रिंसेस लगूंगी। और तुम किस पे आओगे? मैं उस हाथी की पूंछ पे लटक जाऊंगा पीछे पीछे। थैंक यू। ये तो बर्फ है। कोई और मैं क्या कह रही थी? दांत हिल गए मेरे तो। अगर जो मेरा एक दांत भी टूट गया, ये इतना सा चीज चंडक गया ना, तो तुम शादी नहीं करोगी। सुंदरता पे करनी होती ना तो हाइटेड लड़का ले लेती मैं, इसमें अच्छा कमाने वाला। बकवास कर रहे हो। मम्मी में कोई कमी नहीं है कि मेरे को मिलेगा भी नहीं। मिल सकता है, कैरी ऑन। यार लड़कियां बारात आने के पहले ही हमारा बैंड बाजा क्यों बजाती हैं? शादी का लहंगा, मेहंदी की प्लानिंग, ज्वेलरी का डिजाइन, अपनी ड्रीम वेडिंग की इतनी प्लानिंग बताती हैं कि लंबी चौड़ी मेन्यू में हम साइड डिश लगते हैं। गौरव को ही देखो, हाथी की पूंछ पकड़ के खुश। ओ बॉय। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे मिलते हो। हम लोग एक और घर ढूंढ रहे हैं। हमें बहुत अच्छा घर भी मिल रहा था, पर वो ब्रोकर ने जाके वहाँ के लोगों को बोल दिया कि हम 3 कज़न सिस्टर्स हैं। बट इट वाज रियली वियर्ड। किसी ने मुझ जानू को मेरा कज़न सिस्टर बना दिया। कभी कभी मुझे बुरा लगता है दैट आई एम नॉट एबल टू होल्ड हर हैंड इतना फ्रीली, या मैं जब उसके हाथ पकड़ूं तो लोगों को ऑटोमेटिकली नहीं पता चलता कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आई विश कि आई कुड हग हर ओपनली। आई विश कि वो बाहर आके जैसी है वैसी होती। क्या फ़र्क पड़ता है यार, कोई अपने घर के अंदर क्या है क्या नहीं है, या अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है। यहाँ पे इतने सारे बिल्डिंग्स हैं, क्या मैं जानती हूँ हर घर के अंदर क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। टिकट बुक कर लिया मैंने अपना जाने का और आने का भी। मैं बहुत देर से ना टाल रही हूँ शादी की का कॉन्वर्सेशन, और उससे मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है अभी। इट्स गेटिंग ऑन टू मी एंड आई थिंक आई शुड जस्ट गो एंड टेल देम। बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मार सकते हैं? बट दे कांट रियली स्टॉप मी। आई एम अ लिटिल कंसर्न बिकॉज तुम तब जा रहे हो जब सबसे ज़्यादा शादी का प्रेशर है। जानू के फैमिली में एक शादी है, और वो शादी होने के बाद वो अपने पेरेंट्स को बताना चाहती है कि वो गे है। आई एम जस्ट होपिंग कि जानू अपने पर कटने नहीं देती। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि लोग रिलेशनशिप्स के लिए ऐसे बॉक्सेस क्यों बना देते हैं। किसी को प्यार करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हाँ मम्मी नमस्ते। आप क्या कह रहे हो? मैं यही तो पूछ रही हूँ, आप क्या कह रहे हो? बुढ़ी हो गई है, सोच ले। बुढ़ी क्यों? 24 साल की हूँ अभी। 27 में लड़की की शादी होती है। प्रतिमा भाभी की शादी कब हुई थी? 28 साल की उम्र में। तो सामने वालों की बेटी की शादी तय हो गई है।
अगले महीने है। क्यों? मुझे क्यों? मेरे को क्या मतलब है? उनकी शादी हो जाए, भाड़ की बट्टी में जाए, क्यों? सामने रश्मि की शादी नहीं हुई क्या 20 साल की, 21 साल की होके? मम्मी आपको मोहल्ले वालों से क्या करना है यार? मेरा करियर है, मेरा देख दिवाली तक का ना मैंने तुझे टाइम दे दिया, अच्छी जगह पहुंच गई तो बहुत अच्छा, और नहीं तो दिवाली के बाद भैया लड़का बता देना, कोई ढंग का हो तो, हाइट, पर्सनालिटी, अफसर कुछ भी हो ना, ये नाटक वाटक हमें नहीं चाहिए भैया, समझ रही है ना? और ढंग से खाना खा, आराम से बैठ, और जो मैंने कहा ना उस बात पर सोच विचार कर ले। और इसलिए जैसे तेरी बहन परिवार का ध्यान रख रही है ना, तू भी परिवार की इज्जत रख, और अपनी बहन का भी ध्यान रखना, क्योंकि जरा सा भी तेरा कदम गड़बड़ उठाया होगा ना तो उसी से पूरी इंडिया के अंदर पहुंचेगी खबर, उसके ऊपर असर होगा। अब जो किए हो दाता ऐसा ना कीजो अगले जन्म है बिटिया ना मेरे पास दिवाली तक का टाइम है अपने आप को प्रूव करने का, और मम्मा ने बोला लेकिन गौरव से वो शादी नहीं करने देंगे। मैं अपनी फैमिली को भी नहीं खोना चाहती और उधर गौरव को भी धोखा नहीं देना चाहती। जैसे कि लल्ला कोई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घर वालों को चूज करूं या अपने प्यार को चूज करूं। अगर मैं अपने घर वालों के खातिर गौरव को धोखा दूं तो ये भी बहुत गलत है। मैं आज एक ऐसी मोड़ पे खड़ी हूँ जहाँ एक साइड मेरा प्यार और एक साइड मेरे घर वाले हैं। ले जन्म मोहे बिटिया न कीजो अगले जन्म। मैंने आज छुट्टी ली थी, विवेक सर को भी बोला मैंने, मेरा एनिवर्सरी, मैं और जानू बाहर जाएंगे और एक बहुत अच्छा डिनर करेंगे। Oh God, when did you go by this? Cutely drawn this. हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को इतना देर तक सहा और झेला है। हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते ऐसा हमें पता चला है, पर हम एक दूसरे को इतना त्रास देते हैं कि जीने का कोई फायदा नहीं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम बहुत सारा मज़ा करने वाले हैं बाकी के पूरे दिन में। हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग जा रहे हैं टाउन। Juno, this looks like the Titanic, no? ये है हमारी एनिवर्सरी डिनर। जानू घर जा रही है और इस बार जब वो अपने घर जाएगी तो अपने घर वालों को हमारे बारे में बताने वाली है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसको लेके। मुझे लगता है कि उसके घर वालों की सहमति हमारे रिलेशनशिप को और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देगी। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां तेरे प्यार में हो जाऊं। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाएगा, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। मेरी बीवी डेंटिस्ट है, ये तो बहुत लोग बोल सकते हैं, पर मेरी बीवी खुश है। आह, जो घर वाला ये बोल सकता है उसकी तो हो गई वाह भाई वाह। लेकिन ऐसे घर वाले कम ही मिलते हैं। औरतें जो करना चाहती हैं उस पे घर वाले कई सवाल उठाते हैं। अरे लेकिन वो भी तो घर वालों में से एक है। जब वो घर के लिए इतना बदलती है तो क्या घर वाले उनकी खातिर थोड़ा भी नहीं बदल सकते?
कहने को तो सब एक छत के नीचे हैं, पर किसी की सोच आगे है, किसी की पीछे है। अगर ये दूरी मिट जाए तो कल रात साथ साथ होंगे, कनेक्टेड हम